तो बच्चों, कोऑर्डिनेट के इस क्लास में आज हम लोगों को समझना है मिड पॉइंट फार्मूला, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या समझा हुआ था? डिस्टेंस फार्मूला, फिर हमने समझा सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला का ही जो यूज है, सेक्शन फार्मूला का ही जो रिजल्ट है वो आपका है मिड पॉइंट फार्मूला, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ये तीनों जो हैं ये बेटा आपको सेक्शन फार्मूला के ही रिजल्ट हैं। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहले मैं फिर से आपको सेक्शन फार्मूला रिकॉल करना चाहूँगा कि सपोज दैट अगर प्लेन पे आपको सपोज दैट कोई पॉइंट P x1 y1 एंड पॉइंट Q x2 y2 गिवन है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल का केस में डिस्कशन कर लिया है, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो अगर हम लोग इस PQ लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दें तो ये PQ लाइन सेगमेंट आएगा, इसके बिटवीन कहीं पर भी अगर आप पॉइंट R ले लें, कहीं पर भी ले लेंगे, तो इस R से इस P का डिस्टेंस और इस R से इस Q का जो डिस्टेंस आएगा उसका रेशियो सपोज दैट m/n है, ये रेशियो है m/n का। तो इस पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट है वो आप लोग लिख सकते हैं। जो इस R का कोऑर्डिनेट अगर सपोज दैट मैंने माना कि ये x, y है, तो इस कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हैं कैसे? जो R, x, y है, सेक्शन फार्मूला का मैंने प्रूफ भी दिया था। तो आप लोग करते क्या हैं कि इधर वाले रेशियो का इसके साथ और इधर वाले रेशियो का इसके साथ आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और एब्सिसा को एब्सिसा के प्लेस में, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के प्लेस पे आप लिखते हैं। तो m का मल्टीप्लाई करेंगे एब्सिसा में तो mx2 प्लस इधर वाले रेशियो का मल्टीप्लाई तो nx1 एब्सिसा के साथ और रेशियो का सम m प्लस n कॉमा एज इट इज। इधर वाले रेशियो का अब ऑर्डिनेट के प्लेस पे लिखना है तो ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई my2 प्लस ny1। ये आपका इंटरनल डिवीज़न का फार्मूला होता है। इंटरनल डिवीज़न का क्यों? क्योंकि ये जो R पॉइंट है ये P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के बीच में लाई करता है, तो इसलिए हम लोग इसको इंटरनल डिवीज़न बोलते हैं। R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली इन रेशियो m/n। ओके, तो ये आपको आ गया मिड पॉइंट का सेक्शन फार्मूला है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट में कैसे कन्वर्ट होता है? तो देखिए, मिड पॉइंट से क्लियर है क्या कि सपोज दैट ये आपका P था और ये Q था, बात समझिएगा। तो P x1 y1 और Q x2 y2। मैंने क्या कहा था कि P और Q के बीच में आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। R आपका यहाँ पे हो सकता है, R आपका यहाँ पर भी हो सकता है, R आप कहीं पर भी इसके बीच में लेंगे, आप सबके लिए फार्मूला यही होगा। बट आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैं R यहाँ पे लूँगा तो जो रेशियो है m/n उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ये लेंथ का रेशियो इस लेंथ के साथ आपको फाइंड आउट करना है। जब मैं R इसको कंसीडर करूँगा तो आपको इस लेंथ का इस लेंथ के साथ रेशियो करना है। जब मैं R ये कंसीडर करूंगा तो आपको इससे लेना है। तो जब लेंथ चेंज हो जाएगी तो आपका कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। बट आप m और n को चेंज करते रहेंगे तो P और Q के बीच में जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला कहता है कि हमें तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जिससे इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम हो। नाम से ही क्लियर है, मिड पॉइंट। तो आपको मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट चाहिए, मिड पॉइंट। तो सपोज दैट आप यहां से समझिए, मैं फिर से बना दे रहा हूं, ये आपका P है x1 y1 और ये लाइन सेगमेंट को कंटेन किए Q x2 y2। तो आप ऐसे पॉइंट R इस बार ऐसा मार्क होगा जिससे R से जो P की डिस्टेंस है
वो r से q के डिस्टेंस के इक्वल है। डिस्टेंस ऑफ rp इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ rq। तो इसका मीनिंग क्या होगा, r इज मिड पॉइंट ऑफ pq। आप बोल सकते हैं ना इस केस में कि r इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। ये जो लाइन सेगमेंट आपका PQ है उसका ये मिड पॉइंट होगा। क्यों मिड पॉइंट होगा, क्योंकि R से P की डिस्टेंस और R से Q की डिस्टेंस इक्वल है। ओके, तो अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो आपको पता है कि R से P और R से Q का ही रेशियो हमें फाइंड आउट करना होता है। R से P और R से Q यही तो M और N होता है। तो इस केस में यहाँ से जब डिवाइड लगा देंगे RQ से तो 1/1 आ जाएगा। यानी जो M रेशियो N होता था वो आपका इस बार हो गया 1:1। तो यहाँ से M जो होगा वो भी N हो जाएगा और N भी वो भी 1 का मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से बात। तो जो M आएगा यहाँ से जो रेशियो हो जाएगा ये 1:1 हो जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो M होगा वो 1 का K का कोई मल्टीपल यानी K, और N जो होगा वो आपका कोई ना कोई K हो जाएगा। रेशियो ऐसे तो लिखा जाता है, अगर ये 1:1 है तो M इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई टाइम्स आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा उसी प्रकार। तो M भी K और N भी K होगा। तो आप इस सेक्शन फार्मूला में M और N को इक्वल कर सकते हैं। M इक्वल टू N इज इक्वल टू K। तो M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू K आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको फार्मूला मिड पॉइंट का मिल जाएगा। या आप यहाँ से सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, उसी तरह सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए क्योंकि इस बार रेशियो 1:1 है। तो जो R का कोऑर्डिनेट है इस बार, जो मिड पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है वो कैसे आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ से आ जाएगा x2, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका x1 डिवाइड में रेशियो का सम 1+1। ऑर्डिनेट के लिए y2 y1 1+1। तो आपका जो मिड पॉइंट है इसको अगर ऐसे लिख दे तो x1 + x2 डिवाइड टू y1 + y2 डिवाइड 2, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। बोलो किसको नहीं ये समझ आया, मिड पॉइंट क्या है? क्लियर होगा सभी को। मिड पॉइंट आपको मध्य बिंदु होगा जिस पॉइंट से जो डिस्टेंस है एक्सट्रीम पॉइंट की वो इक्वल होगी दोनों की। क्लियर है। चलिए एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। तो यहां से बिल्कुल ही इजी है कि अगर x1 y1 और x2 y2 टू कोऑर्डिनेट दिए हैं और उस लाइन को ज्वाइन करने वाले, उन पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एवरेज ऑफ, ये क्या लिखा है x1 + x2 / 2, तो एवरेज ऑफ एब्सिसा और एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का एवरेज फाइंड आउट करना है। चलिए तो ये फार्मूला नोट करिए और मैं एक आपको इसी से एग्जांपल बता रहा हूं। चलिए जैसे मैंने सपोज दैट कहा फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ इफ P 2 - 3 और Q 4 - 5, या चलिए -4 5 कर देते ऐसे। मैंने कहा इसका मिड पॉइंट आपको बताना है, यानी जो लाइन सेगमेंट आपका PQ होगा, ये लाइन सेगमेंट आपका PQ है, इसका मिड पॉइंट आपको बताना है। यानी मिड पॉइंट बताने का मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। सपोज दैट ये आपका R है, P का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2 - 3, Q का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -4 और 5। तो इस R का कोऑर्डिनेट हमने क्या कहा था, सपोज दैट इस R का कोऑर्डिनेट x, y है। तो हमें पता है कि R x, y हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एब्सिसा और एब्सिसा का सम डिवाइड 2, तो यानी 2 + -4 डिवाइड में 2,
ऑर्डिनेट का सम तो -3 + 5 डिवाइड 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 - 4 -2/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा -3 में 2 जाएगा तो 2/2। तो ये आपका जो पॉइंट आएगा बेटा ये आ जाएगा -1 और 1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर 2 कोऑर्डिनेट गिवन है तो उनको ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट में लाई करने वाला मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए तो हम ज़्यादा समय मिड पॉइंट में नहीं लेंगे, आप सब लोग कर लेंगे इसको। अगला आता है आपका जो है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बिल्कुल सेक्शन फार्मूले का ही रिजल्ट है। तो हम लोग समझते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है। जो आपका मिड पॉइंट है, ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या है, फिर मैं मिड पॉइंट में थोड़ा सा लिंक करता हूं उसको, देखिए समझिए। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ये पॉइंट आपका सपोज दैट P और ये पॉइंट Q। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब है कि P और Q लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला, P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट ऐसे होंगे। सपोज दैट एक पॉइंट मैंने लिया R1 और दूसरा पॉइंट लिया मैंने R2, जिससे ये जो डिस्टेंस होंगी, ये जो डिस्टेंस होंगी ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी R1 एंड R2 जो है लाइन सेगमेंट PQ के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोले जाएंगे इफ, कब, पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं R1 एंड R2 ऑन लाइन सेगमेंट PQ is called point of trisection, point of trisection if and only if डिस्टेंस P से R1 की इक्वल होनी चाहिए डिस्टेंस R1 से R2 की, इक्वल होनी चाहिए डिस्टेंस R2 से Q की। कहने का मतलब है ये तीनों ही डिस्टेंस, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों ही पार्ट की जो डिस्टेंस है ये अगर इक्वल हैं तो हम लोग लाइन सेगमेंट PQ के R1 और R2 को पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोलेंगे। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे इसको समझना है। देखो जैसे मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बात समझना मेरी। ये पॉइंट होता है ना मिड पॉइंट, जिसकी यहां से लेंथ और यहां से लेंथ, तो हम लोग इसको पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन इन द सेंस कि ये ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये P है और ये आपका Q है तो PR इज इक्वल टू QR। तो मिड पॉइंट ये जो R है, मिड पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं बाइसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। ये PQ लाइन सेगमेंट का बाइसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहा तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि अगर R1 एंड R2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है लाइन सेगमेंट PQ का, तो इसका मीनिंग है कि P से R1 की लेंथ, R1 से R2 की लेंथ, R2 से Q की लेंथ इक्वल होगी। यानी ये लाइन सेगमेंट PQ 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इसी को आगे हम लोग बोल सकते हैं। अगर 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ 4th सेक्शन, पॉइंट ऑफ 5th सेक्शन, ऐसे हम लोग आगे बोल सकते हैं। तो उसका कोई मीनिंग नहीं। चलिए आगे हम लोग पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको समझते हैं। चलिए तो देखिए, सपोज दैट इस P का कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 गिवन होगा और इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आपको x2 y2 गिवन है। तो आपको पता है कि जो R1 ये जो लेंथ है ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल है तो सपोज दैट मैं इसको किसी एक एन अदर कांस्टेंट k के इक्वल लेट कर लिया। तो इस R1 का जो रेशियो है, R1 जो है किस रेशियो में PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। अगर हमें रेशियो पता चल जाए, M रेशियो जो n है, अगर M और n का रेशियो पता चल जाए तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस R1 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर ये M रेशियो n के रेशियो में होगा तो R1 का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया सपोज दैट ये
x, y है। तो r1 का कोऑर्डिनेट कैसे लिख लेंगे हम लोग यहाँ, r1 x, y कैसे हो जाएगा, तो सेम उसी प्रकार सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, m का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो mx2, n का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो nx1 डिवाइड में m प्लस n का मल्टीप्लाई ऑर्डिनेट के साथ तो my2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस n। अब रेशियो समझिएगा, m क्या है, m जो है m अपॉन n, ये क्या होता है, तो m है आपका r1 से q की डिस्टेंस, r1 से p की डिस्टेंस और r1 से q की डिस्टेंस, ये आपको m और n होते हैं। चलिए तो यहां से r1p कितना है, r1p आपका k के इक्वल है, तो मैंने k लिख दिया। ये जो आपका r1q है, तो r1 से q की डिस्टेंस, तो ये r1 से r2 और r2 से q, यानी ये भी k और ये भी k, तो ये 2k हो जाएगा। ये आपका k, तो इतना आपका 2k, क्योंकि ये भी आपका k है, ये भी आपका k है और ये लेंथ भी आपकी k है। मैंने ऐसे लेट कर लिया क्योंकि इक्वल पार्ट है, ट्राइसेक्शन कर रहा है, तो ये जो रेशियो m रेशियो n आया है ये 1/2 हो जाएगा। तो m के प्लेस में k और n के प्लेस में 2k आप पुट कर सकते हैं, यानी m के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं आप, k, n के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, 2k। तो आप जब पुट करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो r1 x, y है, ये प्रोसेस है, इसको लर्न नहीं करना, ऐसे ही करना है आपको। इस रेशियो को केवल बताना है कि m रेशियो n आपका जो है वो 1:2 होगा। ये जो आपका रेशियो है ये 1:2 है। तो चलिए अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से m के प्लेस पे k पुट करेंगे तो ये हो जाएगा kx2 प्लस n के प्लेस में पुट करेंगे हम लोग कितना 2, तो हो जाएगा 2kx1 डिवाइड में k प्लस 2k, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ky2 2ky1 k प्लस 2k। जैसे ही हमने k न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेना है तो ये आपको सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, और r1 x, y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x2 प्लस 2x1 डिवाइड में 3, y2 प्लस 2y1 डिवाइड में 3। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट आपका इस r1 का आ गया। अगर आप 1:2 पहले से ही कंसीडर करते तो बिल्कुल इजीली था, 1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ तो देखिए x2, 2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ तो 2x1, आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन में, मैंने पूरा प्रोसीजर समझा दिया। डिवाइड में 3, 1 का मल्टीप्लाई y2 के साथ तो y2, 2 का मल्टीप्लाई y1 के साथ तो 2y1 डिवाइड में 3, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आ गया। अब इसी प्रकार आप r2 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो p से r का जो डिस्टेंस है ये इस बार 2 हो जाएगा और r2 से q का डिस्टेंस 1 हो जाएगा। तो इस r2 का कोऑर्डिनेट चलिए आप यहीं पे बताइए, r2 मैं कैसे लिख दूं? तो r2 मैं लिख सकता हूं इस 1 का x1 के साथ मल्टीप्लाई करके, इस 2 का x2 के साथ मल्टीप्लाई करके, और डिवाइड में रेशियो का सम तो 3, इस 2 का y2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2y2, इस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो y1 डिवाइड में 3। तो ये आपका इस पॉइंट r2 का भी निकाल लिया आपने, फाइंड आउट कर लिया। क्या ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? यहां पे मैं एक बात और बता दूं आपको कि अगर r1 और r2 PQ के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो अगर मैं r1 r2 rq को ड्रा करूं, देखिए समझिए, यहां से ये r1 हो गया, ये पॉइंट आपका r2 हो गया और ये q हो गया, या मैं लाइन सेगमेंट इतना ड्रा करूं, कितना, ये पॉइंट आपका p और ये पॉइंट आपका r1 और ये पॉइंट आपका r2। क्लियर है? ओके। तो इस लाइन सेगमेंट r1q में जो r2 है ये मिड पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन मिड पॉइंट होगा। इस PR2 में ये जो r1 है ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी लेंथ कितनी है के, ये भी लेंथ कितनी है के, एज इट इज यहां पर भी ये कितना है के, और ये लेंथ कितना है के, मिड पॉइंट यही तो कहता है। तो आप यहां से समझिए, अगर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है
तो आप अगर R1 को फाइंड आउट कर लिया है पहले, R1 आपको ये आ चुका है, ये R1 आपका अगर सपोज दैट ये आ गया है क्या, यहाँ से x2 प्लस 2x1 डिवाइड में 3 y2 प्लस 2y1 डिवाइड में 3, अगर ये R1 आ गया है, Q आपको ऑलरेडी दिया गया है x2 y2, तो आप इसमें ट्राइसेक्शन ना लगा के मिड पॉइंट निकाल दीजिए इतने लाइन सेगमेंट का, तब भी तो R2 आ जाएगा। इन दोनों का सम करिए, क्लियर है ना, इन दोनों का आप सम करिए और इनका सम करिए, डिवाइड 2 से लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट आया है वो वहां से भी आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करना आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का बता दे रहा हूं, तो आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसको हम इरेज करें। अब एक हम लिखते हैं क्वेश्चन जिसमें हम लोग पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। मैं केवल आपको पॉइंट लिख दे रहा हूं और समझा दूंगा। 6 -2 एंड बी पॉइंट है आपका -8 और 10। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट AB। जो लाइन सेगमेंट AB को ज्वाइन करता है उसमें से पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल इजीली समझिए, सपोज दैट ये आपको एक लाइन सेगमेंट है जो A और B को ज्वाइन किए हैं, तो A का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 6 -2, B का भी कोऑर्डिनेट गिवन है -8, 10। आपने मान लिया कि सपोज दैट R1 एंड R2 ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। लेट R1 का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख ले रहे हैं, सपोज दैट ये है आपका x, y एंड R2 x डैश, y डैश आर दी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑन लाइन सेगमेंट AB। ये लाइन सेगमेंट AB में पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है R1 एंड R2। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इज R1 से जो A की लेंथ है, R1 से R2 की लेंथ के इक्वल होगी एज इट इज R2, और B की भी लेंथ के इक्वल होगी, यानी ये लेंथ इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो R1 है वो किस रेशियो पर डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो पर डिवाइड करेगा, और ये किस 1:2 के रेशियो पर डिवाइड करेगा, और ये आपको 2:1 के रेशियो पे डिवाइड करेगा। तो बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, जो आपका R1 x, y है वो कैसे आप लिखेंगे, R1 x, y कैसे लिखेंगे, तो आप सेक्शन फार्मूला लगाइए, सीधा प्रोसीजर फॉलो करिए, फार्मूला में ही इधर वाले रेशियो का मल्टीप्लाई इसके साथ, इधर वाले का इसके साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई -8 के साथ, तो 1 - 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में सम ऑफ रेशियो, तो 1 + 2, 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो 1 × 10 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 2 - 2 डिवाइड में सम ऑफ रेशियो 1 + 2। ये आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आ गया R1, फर्स्ट पॉइंट। कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -8 और यहाँ से हो जाएगा आपको 12, तो यहाँ से आपको आएगा बेटा 12 में 4 डिवाइड में 3, यहाँ होगा 10 और यहाँ होगा -4, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो 6 डिवाइड 3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4/3, जो 2 है, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन R1 आ गया। एज इट इज आप R2 अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे, x डैश y डैश, फार्मूला लगाइए सेक्शन, कैसे, इस 1 का मल्टीप्लाई इधर और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 2
मल्टीप्लाई -8, इस 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई -8 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 1 × 6, एब्सिसा के ही प्लेस में रहेगा, ऑर्डिनेट तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड में 1 + 2, कैलकुलेट करें इसको, तो माइनस का 16 और यहाँ पे है आपका 6, तो -10/3, कॉमा यहाँ पे है आपका 20 में -2 तो 18 डिवाइड 3, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा -10/3, 6। ये जो है आपका ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आ गया है। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करना आ गया होगा। चलिए, तो आप लोग इससे कोशिश कर सकते हैं और भी क्वेश्चन बनाने की। हमारा जो लास्ट टॉपिक आपको रह गया आज की क्लास का, जो है सेंट्रॉइड। क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। उसको भी हम लोग फट से देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ये भी बिल्कुल आपको सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं एक्चुअल में कि सेंट्रॉइड होता क्या है। अगर ये आपको कोई भी ट्रायंगल बना है, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, राइट एंगल ट्रायंगल, नो डाउट, ए, बी और सी। अगर ये ट्रायंगल आपको ABC है, तो सेंट्रॉइड एक्चुअल में होता क्या है? सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल की मीडियन को इंटरसेक्ट करने से मिलता है। मीडियन क्या होता है? तो पहले हम लोग समझते हैं मीडियन क्या होता है। सेंट्रॉइड के लिए आपको समझना पड़ेगा सेंट्रॉइड किससे लिंक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। और मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो इसमें 3 वर्टाइसेस होते हैं, A, B, C। तो A अगर एक वर्टाइसेस है तो इसके अपोजिट लाइन सेगमेंट जो BC है उसके मिड पॉइंट को मैंने M1 बोल दिया। तो AM1 जो होगा ये आपको मीडियन होगी। इसी प्रकार ये आपका वर्टाइसेस है B की अपोजिट साइड है आपको AC के मिड पॉइंट को मैंने बोल दिया M2, तो आपका BM2 एंड अदर मीडियन होगी उसी ट्रायंगल की। इसी प्रकार ये आपका वर्टाइसेस है C, ये लाइन सेगमेंट है आपका B, इसका मिड पॉइंट हमने बोल दिया 3, तो आपको CM3 जो है ये आपको ये होगा। और ये गारंटी है कि ये तीनों ही जो मीडियन है, आप ज्योमेट्री से ड्रा भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट से आप ड्रा कर सकते हैं मीडियन ऐसे ही, तो आपको एक ही पॉइंट मिलेंगे, यानी ये कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट इन द सेंस ये एक ही पॉइंट पे मिलता है, और जिस ये पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। यही आपका जो पॉइंट है ये आपका है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल होता क्या है पहले तो उसको समझे हम लोग। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ या सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का मीडियंस होता है, मीडियंस होती हैं, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। और इसको डिनोट करने का अदर बुक में अलग अलग तरीके से हैं, मैं इसको G से डिनोट कर दे रहा हूँ। इसको G से डिनोट करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल को। तो आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रॉइड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। मीडियन इज द लाइन सेगमेंट, मीडियन इज द लाइन ज्वाइनिंग वर्टाइसेस एंड अपोजिट मिड पॉइंट ऑफ लाइन। इस वर्टाइसेस को अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट बनता है, वो आपका मीडियन कहलाता है। तो 3 मीडियन है यहाँ पे, AM1 और BM2
CM3, ये आपके 3 मीडियन हैं। एक नोट और आप लोग लिख सकते हैं, ये भी ज्योमेट्री से ही आप लोग बना सकते हैं और लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सेंट्रॉइड divides median in the ratio 2:1, 2:1। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो पर डिवाइड करता है। 2:1 का मतलब क्या है कि सपोज दैट मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ड्रा करूँ तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये मैंने मीडियन ड्रा किया A, B और C, तो सेंट्रॉइड इसी मीडियन पे होगा। सपोज दैट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो जिधर वर्टेक्स होगा उधर रेशियो ज़्यादा होगा, यानी इधर वाला पार्ट 2 होगा, और जिधर आपको साइड का मिड पॉइंट होगा उधर 1 होगा, कम होगा। या 2:1 के रेशियो पे सेंट्रॉइड इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। इसी तरीके से जैसे ये मीडियन है तो इधर का पार्ट आपका 2 होगा, इधर का 1 होगा, जस्ट इधर वाला पार्ट इसका डबल होगा। इसी प्रकार ये आपका 2 टाइम्स होगा इस वाले पार्ट के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा एम है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। हमारा जो एम है वो एम है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं, ये फिगर इरेज करके। ठीक है ना। तो चलिए ये सपोज दैट आपका ट्रायंगल है, यहीं पे आप लोग समझ लेंगे, इजी है। और ये अगर ट्रायंगल आपको A, B, C गिवन है प्लेन में, तो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन होंगे। सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, B का कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो सेंट्रॉइड कहां पे लाई करता है? मीडियन में लाई करता है। क्लियर है। तो हम एक मीडियन ड्रा कर ले रहे हैं। सपोज दैट मैंने ये मीडियन ड्रा कर लिया AM या AM1 मैंने नाम दिया था, तो AM1 मैंने ड्रा कर लिया एक मीडियन। तो सेंट्रॉइड यही कहीं पे लाई करने वाला है। सपोज दैट इस पॉइंट पे सेंट्रॉइड लाई कर रहा है, ये पॉइंट आपका G है। तो ये जो G है आपको ये भी पता है कि ये किस रेशियो पे डिवाइड करेगा AM1 को, तो आपको पता है कि ये 2:1 के रेशियो पे डिवाइड करेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बात समझना, इसको मैं A बोल दूं यहाँ पे x1 y1 और इसको मैं यहाँ पे M1 बोल दूं, तो यहाँ कहीं पे आपका सेंट्रॉइड G लाई करेगा जो इस लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो पर डिवाइड कर रहा होगा। अब आ गई होगी बात समझ में। तो अगर ये पॉइंट M1 आपको पता चल जाए तो ये आपका G फाइंड आउट करते आ जाएगा। तो M1 का कोऑर्डिनेट क्या है? तो आपको पता है कि ये जो M1 है ये BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूले से M1 का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? तो आपको पता है एवरेज ऑफ एब्सिसा, यानी x2 प्लस x3 डिवाइड 2, y2 प्लस y3 डिवाइड 2। तो M1 आ गया, यानी ये कोऑर्डिनेट आपको आ गया, क्या आ गया? x2 प्लस x3 डिवाइड 2, y2 प्लस y3 डिवाइड 2। तो क्या पॉइंट ऑफ G जो होगा वही तो सेंट्रॉइड होगा। तो G के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर G के कोऑर्डिनेट मैंने x, y लेट कर लिया, G का कोऑर्डिनेट अगर मैंने x, y लेट कर लिया, तो आप लिख सकते हैं कि Gxy क्या होगा। आप यहीं पे देखिए Gx, y। अब यहां से हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज कर लेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 2 टाइम्स x2 प्लस x3 डिवाइड 2 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई इसके एब्सिसा के साथ, तो 1x1, तो मैं x1 ही लिख दूं, और इस रेशियो का सम 2 प्लस 1।
ये आपको बेटा एब्सिसा आया है। एज इट इज ऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 टाइम्स y2 प्लस y3 डिवाइड 2 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई इसके ऑर्डिनेट के साथ, तो y1 और डिवाइड में रेशियो का सम 2 प्लस 1। ये आपको बेटा पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड आ गए। तो इसको सही से अगर हम लोग लिखेंगे तो आपका जो gx1 है, जो आपका बेटा यहाँ से gx, y है, ये क्या आ जाएगा? तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आपको x1 x2 x3 आ जाएंगे प्लस के, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 1 3 कॉमा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एज इट इज यहाँ पर भी y1 y2 y3 डिवाइड में 3। तो ये आपके पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आएगा। क्या ये बात समझ में आ गया? चलिए इस फार्मूले को मैं ऊपर लिख के रिकॉल कर दूं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया बेटा, उसको समझिए। चलिए ये आपका एक ट्रायंगल था जिसके आपको वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3 गिवन थे। तो सेंट्रॉइड कैसे आपने लिखा? तो सेंट्रॉइड जो आपको लिखना है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपको जो लिखना है, आप क्या करेंगे, तीनों एब्सिसा का एवरेज, एब्सिसा का एवरेज, तो एब्सिसा का एवरेज यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 कितने हैं 3, तो 3 से डिवाइड, ऑर्डिनेट का एवरेज तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड 3, ये पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड हो गया आपका। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि सेंट्रॉइड का अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम लोग एक्चुअल में करने क्या वाले हैं। सपोज दैट मैंने एट रैंडम लिख दिया, मुझे ये भी नहीं पता कि ये वर्टाइसेस आपको ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन सपोज दैट मैंने कह दिया 2,3 है, ये आपका -3,4 है और ये आपका 5,-6 है, मान लो मुझे नहीं पता ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा gxy कैसे लिखा जाएगा, तो 2 प्लस -3 इसका सम और इसका सम और डिवाइड 3, 3 4 3 प्लस 4 और प्लस -6 डिवाइड 3, ये पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड आएगा इस ट्रायंगल का अगर उसका वर्टाइसेस गिवन है तब। तो उम्मीद है कि आज ये तीनों क्लासेज आपके, तीनों जो टॉपिक थे आपके मिड पॉइंट और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन और सेंट्रॉइड आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो क्लास 10th में हमारे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेजर पोर्शन था जो आपको समझने लायक था, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट सेक्शन करने वाले हैं। और अगर आपको ज़रूरत है कि आपको पॉइंट ऑफ जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बताया जाए तो आप ज़रूर कमेंट करिए, तो मैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे ज़रूर एक टॉपिक लेकर के आऊँगा। ओके बेटा, थैंक्स टू ऑल।